નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 માલવાજી ફોજદારના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. તો તેમાં સૌ પ્રથમ જોઈએ અભ્યાસ. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે मौखिक उत्तर दीजिए. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया. तो जवाब जोईशु. मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे. उनको मरे 2 वर्ष हो गए थे. तब से मालवजी और उनकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट पर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था. मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था. उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो तुम्हें धन दूंगा. उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया. ત્યારબાદ છે બીજો પ્રશ્ન, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की. तो जवाब में आवशे, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था. क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था. क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी. क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था. इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की. ત્યારબાદ છે ત્રીજો સવાલ, तुम इसी एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे. तो जवाब में आवशे, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता का शीर्षक देना चाहूँगा. चौथो सवाल है, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे. तो जवाब में आवशे, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था. वह बहुत निडर था. उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी. वह अपनी माता का भक्त था. शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. ત્યારબાદ છે પાંચમો સવાલ, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है. तो जवाब में आवशे, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध पर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था. उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी. बालक यही समझता था कि उसने अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे. उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी. इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 2, अंदाज अपना अपना. તેમાં જોઈશું, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है. वह अंतिम सांसें ले रहा है. वह क्या सोचता होगा, बताइए. तो जोईशु, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया. साथ ही उससे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा. वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी. सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3, नीचे दिए गए शब्द हकाये के जिन जिन का वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए. જેમાં પહેલું છે दृष्टि. तो वाक्य बनसे, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं. बीजू है सत्यवादी. तो वाक्य है, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो. त्रीजू है प्रतिष्ठा. तो तेमा वाक्य है, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है. चौथू है न्योछावर. तो वाक्य है, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. पांचमू है दर्शन. तो वाक्य है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. ત્યારબાદ छठू है झूठ. तो वाक्य बनसे, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता. सातमू है विश्वास. तो वाक्य है, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कसर नहीं रखेगा. आठमू है मुग्ध. तो वाक्य है, मैं तो इसी की
वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। 9 मुझे चिंता, तो तेमा वाक्य छे रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10 मुझे हटूंगा, तो तेमा वाक्य बनसे मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 4, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। तो तेमा जोईशु छात्रों में से चुने हुए छात्रों को विविध पात्र बनाया जाए, संभव हो तो उचित वेशभूषा पहनाए जाए और इस एकांकी को नाटक के रूप में पेश किया जाए। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे अभ्यासने पूर्ण करशुं अने त्यारबाद स्वाध्याय जोईशुं। स्वाध्यायमां प्रश्न नंबर 1 छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो तेमा पहलो प्रश्न छे मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन कौन से कारण बताता है। तो जवाब में आवशे मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। त्यारबाद से प्रश्न नंबर 2, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो जवाब में आवशे मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। त्यारबाद जोईए त्रीजो सवाल, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। तो जवाब में आवशे मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथो सवाल छे शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। तो जवाब में आवशे शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। त्यारबाद से प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। तो तेमा पहलू छे जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो जवाब में आवशे शिवाजी मालवजी से कहते हैं। बीजू छे मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो जवाब में आवशे मालवजी शिवाजी से कहता है। त्रीजू छे मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो जवाब में आवशे तानाजी शिवाजी से कहते हैं। त्यारबाद से चौथू तुम्हारे ही जैसा सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो जवाब में आवशे शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचमू महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो जवाब में आवशे दरबान शिवाजी से कहता है। छठू मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो जवाब में आवशे शिवाजी मालवजी से कहते हैं। सात मुझे महाराज यह शरीर आपका है। तो जवाब में आवशे मालवजी शिवाजी से कहता है। त्यारबाद से प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपने एक परिच्छेद आपवामां आवेलो छे तेने आपणे मातृभाषामां अनुवाद करवानो छे जे तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। तो तेमां जोईशुं पुत्र जे रीते तारी माताना दुखथी दुखी थईने व्याकुल थई रह्यो छे तेवी रीते हूँ पण दुखी छूं। रात दिवस हूँ ए ज चिंतामां रहूं छूं के केवी रीते भारत माताना दुख दूर करूं। महाराज आ शरीर तमारुं छे। हूँ प्रतिज्ञा करूं छूं के ज्यां सुधी आ शरीरमां प्राण छे हूँ कदी मातृभूमिनी सेवामां पाछो पड़ीश नहीं। त्यारबाद छे प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तेमा छे उदाहरण छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम और आटा। तो वाक्य बनसे बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो तेमा जोईए पहलू देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो वाक्य बनसे शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से रहते थे। बीजू छे बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो वाक्य बनसे जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। त्यारबाद त्रीजू छे क्या तुम्हारे फिर
मन में बात और थी। तो वाक्य बनसे फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथुं छे प्राण, न्योछावर, अपने, देश की, लिए, रक्षा के, उन्होंने कर दिए। तो वाक्य बनसे उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 5। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। તેમાં પહેલું છે परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो તેમાં વિશેષણ છે પરિશ્રમી, તો તેમાં ગુણવાચક વિશેષણ। બીજું છે અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા। વિશેષણ બનશે 20 કિલો, પરિમાણવાચક વિશેષણ। ત્રીજું છે राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो तेमा 5 मीटर अने ते परिमाणवाचक विशेषण। चौथुं छे 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। तो तेमा 25 ते संख्यावाचक विशेषण अने सही तो ते गुणवाचक विशेषण। पांचमું छे दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो तेमा बहुत अने परिमाणवाचक विशेषण। छठुं छे रेशमा के पास 3 किताबें हैं। तो तेमा 3 अने संख्यावाचक विशेषण। त्यारबाद जोईए सातमुं कुछ लड़के ने बगीचे में खेल रहे हैं। तो तेमा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आठमुं छे माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो तेमा थोड़ा अने ते परिमाणवाचक विशेषण छे। नवमुं वे लड़के के शोर मचा रहे थे। तो तेमा वे सार्वनामिक विशेषण। दसमुं छे आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। तो तेमा किस अने सार्वनामिक विशेषण छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन जोयुं, सांभळ्युं, समज्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार।